अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक ट्रिक वाली वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि स्लाइडर रेवोल्यूशन ट्रिक्स आप जब वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं तो आपको पता है वो पेड है। क्या है? पेड है। उसके टेम्पलेट भी पेड है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम अपने क्लाइंट की साइट पे बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ ये, क्योंकि उससे वेबसाइट का लुक और डिज़ाइन बहुत आला हो जाता है। देखिएगा ये मैंने उस क्लाइंट की वेबसाइट पे स्लाइड रेवोल्यूशन चलाया है और मैंने खुद कुछ भी नहीं बनाया। रेवोल्यूशन मैंने डाउनलोड किया फ्री में और फ्री में ये टेम्पलेट्स डाउनलोड किए। आज इस पूरी वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि रेवोल्यूशन आप डाउनलोड तो अक्सर आपको वीडियोस मिल जाएंगी करने के लिए, लेकिन उसमें टेम्पलेट्स का नहीं बताएंगे। तो मैं आपको टेम्पलेट्स के ट्रिक बताऊंगा कि टेम्पलेट आपको कैसे इसकी मिल सकते हैं। जैसे कि ये मैंने लगाई है और इसमें बहुत सारी टेम्पलेट्स के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप कैसे कर सकते हैं वो मैं सब कुछ इसमें आपको मैं बताऊँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको स्लाइडर रेवोल्यूशन या उसकी टेम्पलेट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरी मेल पे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कि यस और अपनी मेल वहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले देखें कि मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये वेबसाइट है मेरी एक, इस पे मैंने स्लाइडर रेवोल्यूशन इंस्टॉल करना है और इसी में मुझे उसकी टेम्पलेट्स भी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक ट्रिक है। आपको ना, एक तो आपकी मेन डोमेन होगी, एक होगी आपकी सब डोमेन। आपने दो डोमेन्स पे काम करना है। ठीक है, या आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस फ्रेश है तो आप करना चाह रहे हैं, आपने पहले से ही माइंड में बनाया है कि यार मेरे पास, मैंने वर्डप्रेस में ना स्लाइडर रेवोल्यूशन भी करना है, उसकी टेम्पलेट्स भी करनी है, तब उसके लिए जो है आपको सब डोमेन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वेबसाइट बना ली है, बाद में क्लाइंट कहता गया मुझे एनिमेशंस चाहिए, तो आपके लिए उसके लिए तब उस सिचुएशन के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको एक सब डोमेन बने, जैसे कि मैंने बनाई हुई है। देखिए ये करंट है जिसमें मैंने स्लाइडर रेवोल्यूशन करना है, उसमें टेम्पलेट्स करनी है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक ये डोमेन क्रिएट की है रयान के नाम से। ओके, ये बिल्कुल फ्रेश, इसमें कोई थीम नहीं है। तो इसमें मैं सबसे पहले अपनी जो मेन वेबसाइट है ये प्रॉपर्टी वाली, इस पे मैंने स्लाइड रेगुलेशन डालना टेम्पलेट डाल, लेकिन आपके पास ये दो होनी चाहिए, एक मेन डोमेन एक सब डोमेन। अगर आपके पास दोनों फ्री डोमेन्स पड़े हैं तो आप दोनों में वर्ड पे इंस्टॉल करके रखें, क्योंकि एक से चीज़ हमने दूसरे में ट्रांसफ़र करनी है। तो सबसे पहले आपने आना है गूगल क्रोम के ऊपर, और यहाँ पे अगर आपको कोई भी थीम चाहिए, पेज चाहिए, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेरी बताया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखें स्लाइडर रेवोल्यूशन, यहाँ पे आपने लिखना है स्लाइडर रेवोल्यूशन नर्ड। यहाँ पे बहुत सारे आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आप बारी बारी चेक करें किस में आपको फ्री डाउनलोड मिलता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाली वेबसाइट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे फोकस कर दिया है, जूम कर दिया है, आपने लिखना है wplocker.com। सिंपल, आपने इस वेबसाइट पे चले जाना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको नहीं भी मिलेंगी। उसके लिए ट्रिक आपकी यही यूज़ होगी कि आपको जो थीम प्लगइन चाहिए आपने नल लिखें, बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट्स आएंगे, लेकिन बारी बारी आपने विजिट करना है कि किसी न किसी एक में कोई ना कोई पेड वेरिएंट का फ्री वेरिएंट पड़ा होगा। तो यहाँ पे आ गया आप, और यहाँ पे आपने सर्च करना है, सॉरी, यहाँ पे आपने सर्च करना है स्लाइडर रेवोल्यूशन। ये देखिए ये टेम्पलेट्स नहीं है, ये स्लाइडर रेवोल्यूशन का प्लगइन है। ओके, तो यहाँ पे या तो आप लेटेस्ट वर्जन कर सकते हैं या आप उससे डाउन वर्जन। मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप लेटेस्ट करके देखें, अगर सपोर्टेड है ठीक है, अदरवाइज आप लेस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है, इस पर आपने आना है, राइट क्लिक पे करना है, क्योंकि यहाँ पे इस वेबसाइट पे एड्स चल रहे होते हैं। आपने सिंपल राइट क्लिक करना है, यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारी लिंक्स मिलेंगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा फर्स्ट, हो सकता है कभी कभार फर्स्ट पे डाउनलोड वाला बटन ना हो तो आप बाकी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं ज़्यादा फर्स्ट यूज़ करता हूँ या मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ ये वाला। ठीक है, लेकिन मोस्टली रिकमेंडेड मैं आपको कहता हूँ फर्स्ट को, कि अगर इससे इजी भी है कि डाउनलोड करने का। मैं नेक्स्ट स्टेप पर आऊँगा, यहाँ पे मैंने लिंक कॉपी और पेस्ट किया और यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, और ये रेवोल्यूशन आ गया 9.85 का। ठीक है, मैं पहले भी, मेरे पास रेवोल्यूशन स्लाइडर पड़ा है, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। ये है, और उसका वेरिएंट भी हमने यहाँ पे देखा था कि वेरिएंट क्या है हमारे पास, 7.6.7.37। ओके, सिंपल आपने बटन पे क्लिक करना है और ये रेवोल्यूशन स्लाइडर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा।
मैं आपको अपलोड करके भी दिखाऊंगा कि ये वर्किंग करता भी है या नहीं। ये देखिएगा, ये डाउनलोड हो चुका है। फिर आपने आना है अपने जहाँ डाउनलोड होता है, और ये इस व्यू में आएगा। आपने इस पर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर नहीं करना है, एक्सट्रैक्ट टू करना है, ताकि इस फोल्डर में उसके सारी सारी चीज़ें आ जाए। ठीक है, देखिएगा ये आ गया। अब यहाँ पे आपने आना है इधर। इधर आने के बाद ये फोल्डर है जहाँ पे आपके स्लाइडर रेगुलेशंस है। तो आप क्या करेंगे, इसके मैं वो बताता था, फोल्डर में जैसे आए इधर आपने जाना है, इस पर क्लिक करना है, इस पे जाना है ये। तो इसके बाद बैक पे आना है, आपने इसको राइट क्लिक करके ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करना है, और यहाँ से जिप फाइल इसको कन्वर्ट कर देना है। ओके भाई, ये जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जिप फाइल से हमने अनजिप से की, इसलिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी, तो हमने उसको रिमूव करना होता है, ये सपोर्ट नहीं करता। इस तरह का होगा। तीन चीज़ें, फर्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे जो आएगा उसको आपने इसका करने के बाद देखें ये उसके फंक्शन कोडिंग है सिंपल, इसको आपने ऐड टू आर्काइव कर लेना। ओके, इसके बाद फिर क्या करना है आपने, एक्सेप्ट एड्स जो आ रहे हैं ये विंडोज़ में बंद कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूँ, ये देखिएगा ये रेयान वाली खुल गई है, रेयान वाली नहीं, ये देखिएगा ये आ गई प्रॉपर्टी वाली। इसमें मैंने ये स्लाइडर रेवोल्यूशन प्लगइन जो है वो इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्लगइन्स ऐड प्लगइन पे आऊँगा। इसके बाद फिर मैं टेम्पलेट्स डाउनलोड करना सिखाऊँ, क्योंकि जब तक आपके पास प्लगइन नहीं होगा आप टेम्पलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। अपलोड प्लगइन, सो मैं साइट पे कर लेता हूँ, चूज़ फाइल, इधर आ गया। ये अभी अब सामने मैंने आर्काइव जिप फाइल में कन्वर्ट किया, क्योंकि जिप को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अब ये कुछ टाइम लेगा, अपलोड हो जाएगा। देखिए अपलोड हो चुका है, क्या एक्टिवेट, यस मैंने एक्टिवेट कर देता हूँ इसे। लेकिन इसमें एक इशू होगा कि अपडेट नहीं होगा। जब अपडेट नहीं होगा तो आपने यहाँ से नया वर्जन डाउनलोड कर लेना है। इसमें इंक्लूड नहीं होता टेम्पलेट्स। ठीक है, तो ये अपने माइंड में याद रखना है। नो थैंक्स कर देना है आपने। तो यहाँ पे देखिए कोई टेम्पलेट्स अवेलेबल नहीं है, एड ऑन वट कुछ भी नहीं है हमारे पास। अगर न्यू मॉड्यूल टेम्पलेट्स में जाते हैं तो यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं कि कुछ अवेलेबल हमारे पास आए हैं या नहीं। ये आ तो गए बट ये कोई इतने ख़ास नहीं होते। ठीक है, ये वाले टेम्पलेट्स इतने ख़ास नहीं होते, तो कोई इशू नहीं है। एक्सपायर्ड हो गया, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने वर्डप्रेस एडमिन पे चला जाऊँगा अगेन। यहाँ आ गया, और यहाँ पे देखें ये स्लाइडर रेवोल्यूशन है। मैं यहाँ पे आता हूँ। बिल्ट इन जो टेम्पलेट्स हैं वो इतनी खास नहीं है। मैं आपको प्रोफेशनली बताता हूँ कि हम लोग कहाँ से प्रोफेशनली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ये वाले मॉड्यूल के टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो स्लाइडर रेवोल्यूशन के अंदर बिल्ट इन आई हैं। लेकिन जो मैंने यूज़ किए हैं जिस तरह की हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन आपने आ जाना है WP लॉकर वेबसाइट पर, WP लॉकर पे। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल सर्च पे आना है। ये एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स है। ठीक है, यहाँ पे आपने सर्च करना है बेसल थीम। ये एक थीम है जिसमें बहुत सारी और भी थीम्स है, लेकिन एक ऐसी थीम है जिसमें हर तरह के टेम्पलेट्स आपको एलिमेंट स्लाइड एवोल्यूशन के मिल जाएंगे। ये थीम है, इसीलिए मैंने आपको कहा दो डोमेन। एक डोमेन पे डेफिनेटली आप काम कर रहे होंगे, तो एक आपको अदर डोमेन चाहिए होगी जिसमें आपने ये थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट करनी है, और फिर वहाँ से आपने टेम्पलेट्स को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये देखें ये टेम्पलेट है, और इसका मैं आपको व्यू भी दिखा देता हूँ। ये व्यू यहाँ से हो जाएगा। जब तक व्यू होता है ना, मैं आपको इस थीम को डाउनलोड करना बता देता हूँ। सिंपल वे उसी तरह जैसे आपने पहले वाला किया, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, कॉपी पेस्ट करने के बाद इस थीम को मैं डाउनलोड कर लूँगा। ये डाउनलोड होगी। अब मैं थीम आपको दिखा देता हूँ कि ये थीम क्यों है वैसे $49 की। आप देखिएगा इसमें क्या बेनिफिट्स हैं आपके, लेकिन ये थीम जो है उस पे है WP बेकरी सपोर्टेड है। ठीक है, मैं होम पे आता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे अभी
ये देखिए एनिमेशंस का इतनी सारी टेम्पलेट्स हैं और हर तरह की हैं। जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाई तो वो कौन सी थी, मैं यहाँ पे देखता हूँ। मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई लाजमी किया था, थोड़ी सी मैं स्क्रीन मैंने यहीं से ही टेम्पलेट्स उठाए थे उसके क्लाइंट की उस पर, तो मैंने वहाँ पे वही यूज़ किए थे। खैर अभी मुझे मिल नहीं रहे, लेकिन आपको बहुत यहाँ अच्छे मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये शूज़ वाला टेम्पलेट है ये, तो ये क्या है, कैसे वर्क करेगा अभी हम देख लेते हैं। अब ये देखिएगा, ये एनिमेशंस के साथ आएगा। ये देखिए इसके एनिमेशंस आपने देखिए। इसी तरह अगर आप चाहें तो यहाँ से डॉक्टर्स हैं, हम इसके टेम्पलेट, ये सारी टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी। तकरीबन इसमें है 40, ये 40 के 40 आपको फ्री में टेम्पलेट्स मिलेंगे। ये देखिएगा एनिमेशंस के साथ बनी बनाई, सिर्फ आपने जस्ट रिप्लेस करना है अपना कंटेंट और कुछ भी नहीं करना। तो जैसे ये थीम डाउनलोड हो गई है, मैं इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करूँगा और ये करूँगा एक्सट्रैक्ट बेसल, इसमें कन्वर्ट करूँगा ताकि ये थीम, क्योंकि हम जब भी क्रैक चीज़ करते हैं तो हमें इस चीज़ को इस तरह वे में लाना लाजमी पड़ता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये आ गई सेम वे, ये आगे थीम बेसल वे, अब आपने क्या करना है बेसल थीम पे जाना, ये थीम आपके पास आ गई है। और इस थीम को मैं अपनी, ये एक्स्ट्रा टैब बंद करता हूँ, जो न्यू डोमेन थी रयान वाली वो मैं सर देख लेता हूँ कहाँ पर है। मैं एक्स्ट्रा टैब्स क्लोज कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ही ना हो। आपको दोनों चीज़ें बता दी ये है। तो मैं अपेयरेंस पे आऊँगा, थीम में जाऊँगा। तो ये ट्रिक है, कुछ हमें ट्रिक्स में वे में काम करना पड़ता है ताकि हमें फ्री में थीम्स वगैरह मिल सकें अच्छी और क्वालिटी वाली। और यहाँ पे ऐड न्यू, और ये थीम अपलोड होते हुए थोड़ा टाइम लाजमी तौर पर लगाई, क्योंकि आपने अपलोड करने के बाद ना इसमें से डेमो इंपोर्ट करना है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ आता हूँ थीम्स, और देखिए एलाबोरेशन स्लाइडर पोस्ट ऐप, लेकिन यहाँ से आपको टेम्पलेट्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो थीम्स पे सिर्फ इस पर क्लिक करना है और इसको एक्टिव इंस्टॉल नाउ पे करना है। जैसे ये थीम एक्टिवेट होती है इसका आपको मैं बता दूंगा तरीका एक्टिवेट करने का, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि टेम्पलेट्स एग्जैक्टली यहाँ से कैसे डाउनलोड होंगे। ये वीडियो कुछ लंबी ज़रूर है, लेकिन इसमें सारा प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट A to Z करके बताया है डिटेल में। आइए देखें आ रहा है, मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, लेकिन ये आपने उस करंट थीम पे नहीं करना क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है बिगिन टू इंस्टॉल प्लगइन, ये आपने सबसे पहले इंस्टॉल करनी है प्लगइन रिक्वायर्ड, आपको पता है हर थीम के होते हैं। तो यहाँ पे आपने वन बाय वन इंस्टॉलेशन करनी है। ओके, एकदम करेंगे तो हो सकता है मे बी हो भी जाए, हो सकता है एरर आ जाए, तो वन बाय वन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हम चीज़ को क्रैक कर रहे हैं तो क्रैक करने के बाद ना हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है रूल्स, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर आ सकता है। अगर चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। फिर इसको आपने एक्टिवेट कर देना है। मैं ट्राई करता हूँ, मैं भी एक्टिवेशन में इशू नहीं होता, वैसे इंस्टॉलेशन में आता है, तो हम देख लेते हैं। चलिए सारी जो है प्लगइन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। मैं आपको बताऊँ उसका डेमो कैसे इंपोर्ट होगा, और उसके लिए आपने करना क्या है। अच्छा, हम इसको कर देंगे नो थैंक्स। तो
अब देखिए यहाँ पे कोई टेम्पलेट्स, ये वही वाली टेम्पलेट है जो वहाँ पे थी। ओके, तो सबसे पहले आपने इधर से आना है, यहाँ पे आपने आना है, तो यहाँ पे आपको हमेशा मिल जाएगा बेसल इम्पोर्ट, बेस इम्पोर्ट, इस पर आपने आना है, क्योंकि हमने थीम के जो इसके में अपने प्लगइन्स देखे थे, पेजेस देखे थे, वो कहाँ से, वो यहाँ से आएंगे। ये चीज़ आपकी रिक्वायर्ड नहीं होगी इम्पोर्ट, क्योंकि यहाँ आपने आना है इम्पोर्ट बेस, इसमें आपको 30 के 30 पेजेस मिल जाएंगे यहाँ से अभी। ठीक है, ये देखिएगा इंक्लूड ऑल पेजेस वेरिएंट, सारी चीज़ें यहाँ पे अभी आ जाएंगी, 100% होगा। मैं यहाँ से आगे वीडियो को पॉज करता हूँ और उसके बाद ज्वाइन करूँगा, ताकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है तो वो जल्दी हो जाए। देखिए यहाँ से जब ये इंपोर्ट कंप्लीट होगा तो आपने यहाँ आना है, यहाँ से आपने टेम्पलेट चूज़ कर लेना है जो सा आपको उसमें आपको पेज अच्छा लगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से फैशन चूज़ कर लेता हूँ, सेटअप करता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इससे कम लगेगा। ये देखिए 100% हो गया, सेटअप करिए। ओके, मैंने दोबारा कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऑल पेजेस पे आता हूँ और एक दफ़ा देखता हूँ ऑल पेजेस में क्या मेरे पास कुछ आया है या नहीं आया, हम देख लेते हैं। यहाँ पे सारे पेजेस लग रहे हैं, आ गए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे स्लाइडर रेवोल्यूशन, इधर क्लिक करते हैं। और ये देखिएगा यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स आ चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये कौन सा टेम्पलेट है, ये वो वाला। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल भी क्लिक करता हूँ। मैं अब आपको दोबारा कहूँगा एक्स्ट्रा टैब्स में सारे क्लोज करूँ, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, ये है प्रीव्यू क्या है। और यहाँ पे मैं आता हूँ, लिखता हूँ बेसल थीम, क्योंकि है ना इसमें जब हम डाउनलोड करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास इमेजेस जो है वो करप्ट आती हैं। उसका भी मैं सोल्यूशन आपको बताऊँगा। ओके, सो नो वरीज, आपको थोड़ा सा ये ट्रिकली काम बता रहा हूँ कि हम प्रोफेशनल लोग इस तरह काम करते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने वहाँ पे टेम्पलेट उठाया था वुमेन, यहाँ पे देखते हैं कि वुमेन ये टेम्पलेट है जो भी मैंने यहाँ पे खोला है, ये आ गया। देखिए अभी ये ओपन होगा, मे बी और तो देखें ब्यूटीफुल, यहाँ वुमेन आ रही है, वो ये टेम्पलेट है, ये यही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। ठीक है, ये है इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन। यहाँ पे आए, यहाँ लिखें इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन, इसको आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। और मैंने कौन सी एक्सटेंशन की हुई है, इसका नाम है ये वाली ही है, आपको यही मिलेगी। इसको ऐड करके यहाँ पे आपने पिन कर देना है और वेबसाइट पर आना है। तो यहाँ से आपने इमेजेस जो है उस डाउनलोड कर लेनी है, आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैंने रिफ्रेश नहीं किया इस वजह से। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इमेजेस की जगह इमेजेस, अगर आपको ये टेम्पलेट पसंद आती है तो मैं दोबारा से वापस आता हूँ, मैं आता हूँ रेवोल्यूशन पर। यहाँ देखिएगा रयान है, और यहाँ पे जो टेम्पलेट्स आई हैं इस थीम की, यहाँ पे सारी 40 के 40 टेम्पलेट्स आ चुकी हैं। इसमें से जोन से भी चाहिए उनके नेम्स यहाँ अवेलेबल हैं, सुशी, मेडिकल, फ्लैट वेट्स, शूज़ एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये देखिए फैशन टू होम, फॉलोअर्स, होम वॉच, एजेंसी, स्लाइडर, होम कंस्ट्रक्शन के चाहिए तो आप करेंगे क्या, सिंपल आपके पास होम कंस्ट्रक्शन चाहिए तो इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, यहाँ पे आ रहा होगा एक्सपोर्ट, इसको आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, सिंपल काम करना है, कोई काम नहीं करना। ये एक्सपोर्ट होकर यहाँ पे डाउनलोड जैसे होगा, ये हो गया। अब मैं अपने दोबारा पुरानी थीम पे आता हूँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जिसमें मैंने काम करना था, प्रॉपर्टी वाले में आया। अब यहाँ पे देखें मेरे पास वो टेम्पलेट्स हैं जो स्लाइडर मेथड के मुझे पसंद नहीं थी। मैंने कहा कि नहीं हो तो मैं क्या करूँगा, मैनुअल, इसको मैं साइड पे करता हूँ, क्लिक टू चूज़, वो जो फाइल आई है आपने वो चूज़ करनी है। ओके, ये आ गया होम कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे किया, यहाँ पे वो इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ से आप जो है वो टेम्पलेट को चूज़ कर सकेंगे अपने मुताबिक। और यहाँ पे आपने सिंपल उसकी जगह इमेजेस डालनी है और अपना कंटेंट डालना, और सारे टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इन केस आप चाहते हैं कि यार नहीं मुझे ये नहीं पसंद, तो मैं बिल्डिंग यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसका लिए भी आपने सिंपल वे में करना है। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था, उसके लिए यहाँ पे आते हैं न्यू मॉड्यूल टेम्पलेट्स, ये स्लाइडर विचन की अपनी है। स्लाइडर्स, कैराजोल, हीरो में आ जाए, यहाँ पे ये आ गए। ठीक है, बहुत सारी आ जाएंगी, वेबसाइट,
वट एवर आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।